दोस्तों, आप देख रहे हैं शशि द एजुकेटर। यहाँ हम संविधान की वो सच्चाई बताते हैं जो किताबों में दब जाती है और जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है। अगर कल आपकी नौकरी चली जाए, बीमारी घेर ले और सहारा देने वाला कोई ना बचे, तो क्या आपका देश आपको अकेला छोड़ देगा? अनुच्छेद 41। संकट में इंसान अकेला नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता और बुढ़ापे में नागरिकों को सहारा देने की सोच रखता है। यह कोई दया नहीं, यह सम्मान का वादा है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा डर यही है कि एक हादसा पूरी जिंदगी तोड़ सकता है। संविधान कहता है, संकट तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन उससे उबरने में देश तुम्हारे साथ खड़ा होगा। गरीबी कोई अपराध नहीं, अकेले छोड़ दिया जाना असली अपराध है। अनुच्छेद 42 कामकाजी मां का सम्मान। यह अनुच्छेद सुरक्षित काम की स्थिति और मातृत्व अवकाश की बात करता है। मां बनना किसी महिला की सजा नहीं होनी चाहिए। अगर एक महिला सुरक्षित है तो एक पीढ़ी सुरक्षित होती है। समाज की सभ्यता इस बात से मापी जाती है कि वह मां बनने की कीमत महिला से कितनी वसूलता है। जहां मां सुरक्षित है, वहीं भविष्य सुरक्षित है। अनुच्छेद 43 पेट नहीं, सम्मान भरना है। संविधान मजदूर को सिर्फ जिंदा रहने लायक मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का हक देता है। विकास की इमारत मजदूर के कंधों पर खड़ी है। अगर कंधे टूटेंगे तो इमारत भी गिरेगी। काम मजदूरी सिर्फ गरीबी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की उम्मीद भी तोड़ देती है। विकास तब तक अधूरा है जब तक मजदूर मजबूत नहीं। अनुच्छेद 43 ए फैसलों में मजदूर की आवाज। यह अनुच्छेद कहता है कि उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भी भागीदारी होनी चाहिए। जो जमीन पर काम करता है, वही असली समस्या समझता है। जहां मजदूर की आवाज सुनी जाती है, वहां टकराव कम और भरोसा ज्यादा होता है। जहां आवाज दबती है, वहां बगावत जन्म लेती है। अनुच्छेद 44 बराबरी का सपना। संवेदनशील रास्ता। समान नागरिक संहिता का विचार एक देश, एक न्याय की ओर इशारा करता है। धर्म अलग हो सकता है, लेकिन नागरिक अधिकार अलग नहीं होने चाहिए। बराबरी का रास्ता सही है, पर इस रास्ते पर चलते समय समाज की संवेदनाओं को समझना भी जरूरी है। न्याय तब मजबूत होता है जब बराबरी सहमति से आती है। अनुच्छेद 45 बचपन में निवेश, भविष्य में ताकत। 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, यही से राष्ट्र की नींव पड़ती है। जो देश बचपन पर खर्च नहीं करता, वह बाद में जेल और अस्पताल पर ज्यादा खर्च करता है। मजबूत देश का रहस्य मजबूत बचपन है। बचपन सस्ता नहीं, उसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ता है। अनुच्छेद 46 कमजोरों की ढाल। यह अनुच्छेद कहता है कि SC, ST और पिछड़े वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों की रक्षा हो। बराबरी का मतलब सबको एक जगह से दौड़ना नहीं, बल्कि सबको एक मौके से दौड़ाने की कोशिश करना है। यह अनुच्छेद विशेषाधिकार नहीं, इतिहास की चोटों पर मरहम है। बराबरी का मैदान अपने आप नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है। अनुच्छेद 47 सेहत ही असली संपत्ति। राज्य का कर्तव्य है पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। बीमारी नागरिकों से मजबूत राष्ट्र नहीं बनता। अस्पताल बढ़ाना समाधान नहीं, लोगों को
बीमार होने से बचाना असली नीति है। स्वस्थ नागरिक इज इक्वल टू मजबूत लोकतंत्र। अनुच्छेद 48, किसान मजबूत तो देश आत्मनिर्भर। आधुनिक खेती और पशुधन संरक्षण यह सिर्फ परंपरा नहीं, खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। खेत सूखेंगे तो शहरों की प्लेट भी खाली होगी। किसान को बचाना दरअसल देश को बचाना है। खेती बचेगी तभी थाली भरेगी। अनुच्छेद 49, धरोहर बचेगी तो पहचान बचेगी। राष्ट्रीय स्मारक पत्थर नहीं, हमारी स्मृति है। जो देश अपने अतीत की रक्षा नहीं करता, वह भविष्य को दिशा नहीं दे पाता। धरोहर बचाना इतिहास को बचाना नहीं, पहचान को बचाना है। अतीत सुरक्षित होगा तभी भविष्य सुरक्षित होगा। अनुच्छेद 50, न्याय डर से नहीं, कानून से चले। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना लोकतंत्र की रीढ़ है। अगर जज पर दबाव होगा तो इंसाफ कमजोर होगा। जहां न्याय स्वतंत्र होता है, वहीं नागरिक निर्भर होकर जी पाते हैं। न्याय स्वतंत्र होगा तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। अनुच्छेद 41 से 50 हमें बताते हैं कि संविधान सिर्फ कानून नहीं, एक संवेदनशील समाज का खाका है। सवाल ये नहीं कि ये लिखा है या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे जी रहे हैं या नहीं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो शेयर जरूर करना।